Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. ये बात सही कही कुणाल ने। कल भी इन्होंने पीएसयू स्पेस के ज़्यादातर शेयरों को शामिल किया था और आज भी गेल की तरफ से खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। डे हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 185 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 169 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 173 रुपए ये गेल का मौजूदा स्तर है। पोटेंशियल अपसाइड्स में 185 रुपए तक का, यानी करीब करीब 12 रुपए की और तेजी गेल में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो 169 के स्टॉप लॉस है, यहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, मिराज का पोर्टफोलियो लेकर आइए। मिराज की तरफ से भी एसबीआई लाइफ था कल खरीदारी के लिए, और बीईएल और एचईएल दोनों डिफेंसिव स्पेस के नाम, जहां पर डिफेंस स्पेस के नाम, जहां पर उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है। एसबीआई लाइफ में हालांकि कल की तेजी में वो एग्जिट कर गए हैं, तो उस हिसाब से मिराज के पास एक कॉल बचती है जो कि वो आज के लिए शामिल कर सकते हैं। तो मिराज, आपकी पहली कॉल कौन सी होगी आज? पहली कॉल मेरी सोना कॉम्स की होगी। जैसे ओवरऑल देखोगे तो स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट और करेक्ट हो चुका है। कल 600 पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके चला था। आज अभी स्टॉक कल के हाई को भी क्रॉस करके, प्रीवियस 2-3 दिन के हाई क्रॉस करके नए हाईज बना रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है स्टॉक में, और ये स्टॉक हमेशा एक कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा लंबा मूव देता है। तो 645-46 के आसपास अभी करंटली काम कर रहा है। 620 का स्टॉप लॉस लगाइए और 720 का टारगेट रहेगा। इसका टारगेट और 620 का एक स्टॉप लॉस आप खरीदारी कर सकते हैं सोना कॉमस्टार में। 646-47 के स्तरों पर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो ये तेजी इसको 700 रुपए के ऊपर 720 के जोन्स में, यानी कि 80 रुपए का जो अपसाइड है वो शायद स्टॉक में और खुलता हुआ दिखाई पड़े। उस हिसाब से आप यहां पर नजर रख सकते हैं। कुणाल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी? दूसरे कॉल के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट्स में अभी भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड है, बट आई थिंक सेकंड हाफ बेटर रहेगा, जो एक क्लियर कट डायरेक्शन देगा। तो मैं सेकंड हाफ के लिए वेट करूंगा सेकंड कॉल के लिए। तो चलिए, दूसरी कॉल सेकंड हाफ में वेट की जाएगी, लेकिन पहली कॉल जो उनकी तरफ से वो है गेल, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मिराज, आपकी तरफ से बाजार को लेकर जो आपका रुख था वो अधूरा रह गया था। मार्केट्स पे आपका व्यू क्या है? मार्केट्स पे यदि आप देखोगे तो आज के दिन में हम 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में कारोबार करते हुए दिख रहे। ये एक दिखा रहा है कि अभी तक एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। 200 डे पे अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है, और 100 डीएमए पे हम देखोगे तो निफ्टी में रेजिस्टेंस मिलता हुआ। आज के हाईज और लोज भी एकदम वहीं पे है जहां पे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो अगर बाजार में एक रिकवरी होके अच्छी खासी तेजी होनी होगी तो 17,300 का लेवल हमें कन्विंसिंगली क्रॉस करना होगा। वो क्रॉस करेंगे तो जो कल का गैप था वो गैप भी भर के हम एक तेजी कर पाएंगे। हालांकि आज की डेट में अगर देखोगे तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है। जो दिग्गज बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, हालांकि आज कुछ सपोर्ट दे रहा है, पर जब तक एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी उन फाइनेंशियल्स में, दिग्गज फाइनेंशियल में सेलिंग नहीं रुकेगी, तब तक बैंकिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती हुई दिखेगी। और निफ्टी को जो ड्रैग कर रहा है बैंकिंग के साथ है वो आईटी। तो इनमें अगर थोड़ी सी सेलिंग स्टॉप होती है, जो हमें पॉसिबल है कि आज सेकेंड हाफ या कल फर्स्ट हाफ में एक बार ये सेलिंग एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है। आज भी निचले स्तरों में से इनमें बाइंग आती हुई दिख रही है, तो वो होता है और 17,300 के पार जाता है, तभी एक नई तेजी हो सकती है। वरना हम इसी रेंज में रहेंगे 300 पॉइंट में, जहां नीचे 17,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहेगा, ऊपर 17,300 में हमें रेजिस्टेंस आता रहेगा। 17,300 का लेवल पार होना काफी क्रूशियल है। उसको पार होने के बाद ही बाजार में आप एक बड़े मूव की उम्मीद एटलीस्ट लगाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष आपका भी, मिराज आपका भी, कुणाल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, और सभी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी चर्चा करने के लिए, अपनी अपनी स्टॉक कॉल्स हमें बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे टाटा